जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। 2014 एक ऐसा नेता जिसने भारतीय राजनीति की पूरी भाषा बदल दी। 3D रैलियां, सोशल मीडिया, अच्छे दिन, चाय पर चर्चा और एक ऐसा ब्रांड जिसे दुनिया के सबसे सफल राजनीतिक ब्रांडों में गिना गया। लेकिन 2026 आते आते उसी सोशल मीडिया पर, उसी नेता पर सबसे ज़्यादा मीम क्यों बन रहे हैं? क्योंकि प्रदर्शनकारियों के पोस्टर अब भाषणों से ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। क्या यह सिर्फ इंटरनेट का मजाक है या भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत? आज इसी की पड़ताल करेंगे। 2014 में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत केवल संगठन नहीं थी, बल्कि नैरेटिव कंट्रोल था। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सभी प्लेटफॉर्मों का चुनावी राजनीति में शायद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों ने कई वर्षों तक इसे डिजिटल चुनाव अभियान का नया मॉडल कहा, लेकिन जिस हथियार ने लोकप्रियता दिलाई, आज वही हथियार आलोचना का माध्यम भी बन गया है। एक तरफ है सत्ता, सुरक्षा घेरा, लाल बत्ती और नॉन बायोलॉजिकल बीइंग का दावा। दूसरी तरफ जनता, एक कागज़, एक मार्कर और बेबाक व्यंग। 2026 में जब जंतर मंतर पर लाखों युवा सड़क पर उतरे तो उनके हाथ में बंदूक नहीं थी, मीम था। और उस मीम ने वो काम कर दिया जो शायद कोई भाषण ना कर पाता। आज हम बात करेंगे उन पोस्टर्स की, उन मीम्स की, उस भाषा की जो सत्ता को उसकी औकात दिखाती है। राजनीतिक व्यंग नया नहीं है। इंदिरा गांधी पर कार्टून बने, अटल बिहारी वाजपेयी पर बने, राहुल गांधी पर बने, डोनाल्ड ट्रंप पर बने, लेकिन आज का मीम अलग है। यह अखबार में नहीं छपता या लाखों मोबाइल पर एक साथ पहुंचता है सेकंडों में। हाल के छात्र प्रदर्शनों के दौरान जंतर मंतर और सोशल मीडिया पर कई पोस्टर और मीम्स तेज़ी से वायरल हुए। उनमें सरकार की जवाबदेही, परीक्षा प्रणाली, बेरोजगारी और प्रधानमंत्री की सार्वजनिक छवि पर व्यंग देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस बात पर ध्यान दिया कि युवा उसी डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रहे हैं जिसने कभी मोदी की लोकप्रियता बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे दावे से जो शायद दुनिया के किसी और नेता ने नहीं किया। 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। अब आम जनता क्या करे इसका? जनता ने मीम बनाया। द वायर के आर्टिकल में एक प्रोटेस्टर के पोस्टर का जिक्र है। अगर मोदी नॉन बायोलॉजिकल हैं तो उनके पिता को कंडोम देने के लिए टाइम मशीन की ज़रूरत क्यों? ये एक साथ दो काम करता है। पहला, नेता के दिव्य अवतार वाले इमेज को ध्वस्त करता है। दूसरा, उसे वापस उसी इंसानी ज़मीन पर खड़ा कर देता है जहां बाकी सब हैं। यही है प्रोटेस्ट का नया हथियार, व्यंग। क्योंकि जो मिथक बनाया गया उसे सीधे तोड़ा जाए तो पुलिस आती है, लेकिन मीम से मीम वायरल होता है। अब बात करते हैं उस पोस्टर की जिसने सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी। मोदी जी, हुक योर ब्रा, करप्शन दिख रहा है। पहली नज़र में ये क्रूड लगता है, लेकिन ज़रा रुकिए। इस देश में महिलाओं को सालों से कहा जाता रहा है, ढंग से रहो, कुछ दिखना नहीं चाहिए। उनकी इज्जत उनके कपड़ों से जोड़ी जाती रही। इस पोस्टर ने वो पूरी पितृसत्तात्मक तर्क उलट दी। अब वो भाषा उसी नेता पर लागू हो रही है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में करोड़ों की करप्शन दिखाई। अडानी के लिए नियम बदले गए और फिर कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जनता कह रही है सब दिख रहा है, करप्शन दिख रहा है, बस इतनी सी बात, लेकिन इतनी पावरफुली कही गई कि वायरल हो गई। अब थोड़ा इंटरनेशनली चलते हैं। जब से मोदी और इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी की G7 में केमिस्ट्री दिखी, इंटरनेट ने उसे फैन फिक्शन में बदल दिया। जंतर मंतर पर एक पोस्टर था, स्टूडेंट्स को इसलिए पेल दिया, मेलोनी होती तो बाहों में होती। दूसरा पोस्टर था, मेलोनी मैडम, मोदी जी को ब्लॉक करो, वो अच्छा लड़का नहीं है। अब इसे सिर्फ क्रूड जोक मत समझिए, इसमें अंतर्निहित है एक तीखा पॉलिटिकल मैसेज। जो सरकार अपनी ही युवाओं पर लाठी बरसाती है, वो विदेशी नेताओं के साथ फोटोऑप्स के लिए दौड़ती है। स्टूडेंट्स को पेलते हो, मेलोनी को बाहों में लेते हो, यह असमानता, यह हाइपोक्रेसी, उसी को एक्सपोज कर रहे हैं ये मीम्स। और मेलोनी को ब्लॉक करो कहना, यह सिंबॉलिकली वो मैसेज है जो देश की जनता खुद मोदी को दे रही है। पुरानी पीढ़ी प्रोटेस्ट्स में मोमबत्तियां लेकर जाती थी। जेन जी ने बैटमैन सूट पहना, जंतर मंतर पर सैयारा गाना गाया, और वो भी मोदी जी की एआई वॉइस में।
एक वायरल रील में प्रोटेस्टर्स ने मोहित सूरी की फिल्म सैयारा का AI जनरेटेड ऑडियो, जिसमें मोदी की आवाज़ में गाना था, लाउड स्पीकर पर बजाया। कमेंट था, यू थिंक लाठी खाकर घर में छुप जाएंगे, अब गाना भी गाएंगे, वो भी मोदी की आवाज़ में। ये चुनौती है, शरारत भरी चुनौती। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे डिस्क्राइब किया, दे आर प्रोटेस्ट साइंस लुक लाइक इंस्टाग्राम पोस्ट्स। उनके विरोध प्रदर्शन के पोस्टर इंस्टाग्राम पोस्ट जैसे दिखते हैं। कुछ पोस्टर्स ऐसे भी थे जैसे नोबडी फंड्स मी, आई हेट दिस गवर्नमेंट फॉर फ्री। मुझे कोई फंड नहीं कर रहा, मैं इस सरकार से मुफ्त में नफरत करता हूँ। माई एक्स एंड दिस गवर्नमेंट आर बोथ हार्टलेस। मेरे एक्स और यह सरकार दोनों के पास दिल नहीं है। माई पैड इज़ मोर लीक प्रूफ देन NTA। IKEA हैज़ बेटर कैबिनेट्स। IKEA होम एसेसरीज देने वाला एक बड़ा नाम है। कह रहा है कि IKEA के पास बेहतर कैबिनेट है। चूँकि कैबिनेट अलमीरा को भी बोलते हैं और भारत सरकार में जो कैबिनेट है तो वो नाम मिलने के कारण उसमें कटाक्ष किया गया है। हर एक पोस्टर एक मीम है, हर एक मीम एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और सबसे ज़रूरी बात, जो मीम एक रात में 4 लाख या लाखों लाख लाइक्स पाए, वो किसी प्राइम टाइम डिबेट से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। 20 जुलाई 2026 को जब दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर लाठियां बरसाई तो सरकार को लगा होगा कि डर गए होंगे, लेकिन अगले दिन एक पोस्टर था, पुलिस डैडी हिट मी हार्डर। द वायर के आर्टिकल ने इसकी एनालिसिस की। यह पोस्टर पुलिस को डैडी कहकर सेक्सुअलाइज करता है और कहता है कि इतना मारा फिर भी हम यहाँ हैं। यह साइकोलॉजिकल वारफेयर है। जो सत्ता डरा कर चुप कराना चाहती थी, उसके हथियार को ही जनता ने हंसी का विषय बना दिया। डर को इन्होंने मजाक बना दिया और यहीं से पावर छात्रों की तरफ शिफ्ट कर गया। यही है इस प्रोटेस्ट लैंग्वेज की असली ताकत। और इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई एक इंसल्ट से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोचेस कह दिया। सरकार को लगा अपमान हो गया, चुप हो जाएंगे। लेकिन जेनजी ने क्या किया, उसी कॉकरोच को अपना बैज ऑफ ऑनर बना दिया। कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। कुछ ही दिनों में 2 करोड़ से ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, मीम्स, मजाकिया नारे, सटायरिकल कंटेंट, व्यंग्यात्मक सामग्री, सब कुछ। यह हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है कि जो पावर आपको कुचलने के लिए जो वर्ड यूज करे, जब आप उसी वर्ड को रिक्लेम कर लो तो पावर का नैरेटिव टूट जाता है, पावर का नशा टूट जाता है। कॉकरोचेस सरवाइव करते हैं न्यूक्लियर वार के बाद भी, और यह प्रोटेस्ट भी सरवाइव कर रहा है। द वायर का आर्टिकल एक ज़रूरी बात उठाता है। जब मोदी को भद्दे मजाक का टॉपिक बनाया जाता है तो असल में आखिर हो क्या रहा है। उनका देवीकरण टूट रहा है, मतलब देवता तुल्य हम जो बनाते हैं वो टूट रहा है। एक ऐसा नेता जो खुद को ईश्वर प्रदत्त गैर बायोलॉजिकल नियति का चुना हुआ बताता है, उसे हंसकर नीचे खींचना या हंसाकर नीचे खींचना एक पॉलिटिकल एक्ट है। इतिहास गवाह है, राजाओं को जब जनता हंसते हुए देखती है तो वो सिंहासन डगमगाता है। इन मीम्स में छुपे सवाल हैं कि नीट पेपर लीक क्यों हुआ, इलेक्ट्रल बॉन्ड कितने मिले, अडानी को कितने फ़ायदे मिले, चीन से बॉर्डर पर क्या हुआ, बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है। मीम्स उन सवालों की पैकेजिंग है जिन्हें प्राइम टाइम डिबेट दबा देती है। तो अगली बार जब कोई कहे ये सब तो बस जोक्स है, सीरियस नहीं है, तो याद रखिए, जब सत्ता एक कार्टून को ब्लॉक करवाए, जब 52 सेकंड की एनिमेशन को इमरजेंसी पावर से हटाया जाए, जब एक पोस्टर वाले को पुलिस उठा ले जाए, तो जोक सीरियस हो गया है। जनता की हंसी उन्हें डराती है और जनता जानती है, इसलिए वो हंसती रहती है। यह वीडियो अगर आपको रिलेवेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि आपका फेवरेट प्रोटेस्ट पोस्टर कौन सा था। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए कॉकरोच बने रहिए। जोहार।